अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर जो बदलाव चल रहा है उनमें अब एक नया और बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब असाइलम सिस्टम को लेकर खुलकर कह रही है कि ये एक ह्यूज लूपहोल बन चुका है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे ये लूपहोल क्या है, इसे बंद करने की प्लान क्या है, सरकार असाइलम सीकर्स के साथ अब क्या करने वाली है और इसका असर इंडियन माइग्रेंट्स और स्टूडेंट्स पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि असाइलम होता क्या है। असाइलम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश में खतरे, वायलेंस या प्रोसिक्यूशन से डरता है तो वो किसी दूसरे देश में प्रोटेक्शन मांग सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि असाइलम को बैकडोर एंट्री की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी लोग सीधे अपने देश से नहीं बल्कि कई दूसरे देशों से होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं और फिर असाइलम मांगते हैं। सरकार का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले ही सेफ देशों से गुजर चुका है तो उसे अमेरिका में असाइलम मांगने का हक नहीं होना चाहिए। अब इसी सोच के तहत डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। इस स्ट्रैटेजी के तहत सरकार कोर्ट से कह रही है कि असाइलम केसेस को बिना प्रॉपर हियरिंग के ही डिसमिस कर दिया जाए, यानी जज पूरा केस सुने बिना ही फैसला कर सके कि व्यक्ति अमेरिका में असाइलम के लिए एलिजिबल है या नहीं। इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है थर्ड कंट्री रिमूवल। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी तीसरे देश में सेफ रह सकता है तो उसे वहीं भेज दिया जाए, चाहे उस व्यक्ति का उस देश से कोई कनेक्शन हो या ना हो। इस प्रोसेस में असाइलम सीकर को अमेरिका में केस लड़ने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कई देशों के साथ अग्रीमेंट्स किए हैं, जिन्हें सेफ थर्ड कंट्री अग्रीमेंट्स कहा जा रहा है। उन देशों का रिकॉर्ड ऐसा रहा है जहां गैंग वायलेंस, इंस्टेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स इश्यूज पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद अमेरिका इन देशों को असाइलम सीकर्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है। सरकार का गोल बहुत साफ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एनुअल डिपोर्टेशन टारगेट करीब 1 मिलियन लोगों का है। असाइलम केसेस इमिग्रेशन कोर्ट्स में सबसे बड़ा डिले बन चुके हैं और सरकार मानती है कि जब तक असाइलम बैकलॉग रहेगा मास डिपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होगा। आंकड़े बताते हैं कि असाइलम क्लेम्स कितनी तेजी से बढ़े हैं। फिस्कल ईयर 2024 में करीब 9 लाख असाइलम क्लेम्स इमिग्रेशन कोर्ट में पेंडिंग थे, जबकि ट्रंप के पहले टर्म में ये नंबर करीब 2 लाख पर ईयर हुआ करता था। यानी असाइलम सिस्टम का प्रेशर कई गुना बढ़ चुका है। अक्टूबर में इस स्ट्रैटेजी को और ताकत तब मिली जब बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स ने कहा कि जजेस को असाइलम केस सुनने से पहले ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को किस थर्ड कंट्री भेजा जा सकता है। इसके बाद नवंबर में डीएचएस ने करीब 5000 असाइलम केसेस को डिसमिस करने की मांग की, जो पिछले महीने के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इमिग्रेशन लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप इस बदलाव को लेकर काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम को कमजोर कर रहा है। उनका मानना है कि हर असाइलम सीकर को अमेरिका में फेयर हियरिंग का हक मिलना चाहिए और बिना सुने किसी तीसरे देश भेजना गलत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को सच में खतरे से बचना है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रोटेक्शन किस कंट्री में मिल रही है। सरकार के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सेफ है तो लोकेशन मैटर नहीं करती। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि पूरी प्रोसेस लॉ के तहत हो रही है। अगर किसी को लॉ से प्रॉब्लम है तो उसे कांग्रेस के जरिए बदलना चाहिए, ना कि कोर्ट्स में स्ट्रैटेजी को गलत बताना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह नई नहीं है। 2019 में असाइलम सीकर्स और एनजीओज ने कोर्ट में चैलेंज किया था और अब वही केस फिर से रिवाइव हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि नए लॉ सूट्स भी सामने आएंगे। इस टर्म में एडमिनिस्ट्रेशन ने और भी एग्रेसिव कदम उठाए हैं। डीएचएस का कहना है कि हर व्यक्ति को लीगल प्रोसेस मिलेगा और इमिग्रेशन जज के सामने हियरिंग का ऑप्शन रहेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में केसेस को जल्दी क्लोज करने की कोशिश साफ दिख रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि वो डिपोर्टेशन रिकॉर्ड्स तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। अनुमान है कि पहले साल के अंत तक करीब 6 लाख रिमूवल्स हो सकते हैं, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पीक से भी ज्यादा है। इंडियन माइग्रेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है कि असाइलम रूट अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट, वर्कर या विजिटर किसी भी तरह के इमिग्रेशन इशू में फंसता है तो लीगल स्टेटस, डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। असाइलम या ह्यूमैनिटेरियन रूट्स पर डिपेंड करना अब ज्यादा रिस्की हो गया है।
अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।